अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो में। दोस्तों, आज अदालत में क्या हुआ बात करेंगे। हमारे साथ हैं हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। सर वालेकुम इस्लाम। जो सब क्या हाल है, खैरियत से हैं? कैसे हैं? इस्लामाबाद में तो खैरियत से बारिश हैं हो जी? रही है, मौसम बड़ा खुशगवार है इस्लामाबाद सर। में किस चीज की बारिश हो रही है, ये भी बता दें आप जरा। देखिए जी, 29वीं रात है, मेरे तो नजदीक रहमतों की बारिश है। माशाल्लाह। रहमतें जो हैं वो अल्लाह ताला की रमजान मुबारक में जो है ये आखिरी अशरे में वो खुसूसी नजूल होता है। तो मैं तो उसी की तरफ जो है वो देख रहा हूँ। और उस वजह से जब अल्लाह की रहमत हो जाए तो फिर सब जो है ना वो जो स्याह बादल है वो हट जाते हैं। और फिर आपको देखे ना उम्मीद की किरण नजर आती है, तो मुझे तो उम्मीद की किरण बड़ी नजर आ रही है। इंशाल्लाह। सबसे पहले जरा मैं अदालती महाज से हटकर एक सवाल करूंगा। आपने कहा है कि जनरल फैज ने व्हाइट झंडा लहरा दिया, ये व्हाइट झंडा क्या है सर? व्हाइट फ्लैग यानी जी जी। बेसिकली सरेंडर कर गए हैं। ये खबर दे रहे हैं सरेंडर कर रहे आपके हैं। जनरल फैज साहब सरेंडर कर गए? जी, सरेंडर कर दिया ना उन्होंने। बेसिकली वो जो कोचिंग करते थे ना इमरान खान साहब की, जी। प्रोजेक्ट इमरान खान से उन्होंने मुकम्मल तौर पर लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है, ओपनली। और अब वो जीएचक्यू की तरफ देख रहे हैं कि किसी तरीके से जो जीएचक्यू है वो अब उनके साथ जो है वो एक नरम रवैया अख्तियार करे, उनको ओन करे। अब बेसिकली वो खुद को अंडर जो क्या कहते हैं ओनरशिप ऑफ जीएचक्यू देना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि उन्होंने जो माजी में जो कुछ किया है वो मामलात जो हैं वो जीएचक्यू किस तरह देखता है उनको, ये तो उनका इंटरनल अफेयर होगा। लेकिन जो मेरी खबर यही है उनकी फैमिली की तरफ से भी और मुख्तलिफ जगहों से मुझे कंफर्मेशन मिली है। और वो कंफर्मेशन यही है कि जी ही इज नॉट जो है वो विलिंग टू बी विद इमरान खान एनी मोर। आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो मौजूदा बैड बॉय हैं उनसे हटकर अपने आप को वो गुड बॉय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, कुछ इस किस्म का चल रहा है सर? देखिए जी, पहले तो उनका जो एक सोच थी, वो सोच ये थी कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएँगे ठीक है। और एज़ अ रिटायर्ड जनरल उनको डीजीआईएसआई दोबारा लगा देंगे। लेकिन बाद में फिर अब उनको जब देखा कि हालात किस सिमत में बढ़ रहे हैं, हैं तो बड़े समझदार। आधा पाकिस्तान अगर कहा जाए तो कमोबेश उनके फैज़ से फैज़याब हुआ है। तो वो एक कहते हैं ना कि उड़ती चिड़िया के पर गिनने वाला आदमी है। तो वो भांप गए, मामला मामला फ़हम थे। इसलिए उन्होंने पहले ही जो है वो सरेंडर कर दिया। और वो अब कहते हैं जी कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इमरान खान साहब से। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब के साथ तो उनका अगर रवायती ताल्लुक है भी तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन जो उनको वो कोचिंग करते थे, वो कोचिंग कम से कम जो है ना वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। हसन भाई, एक जिमनी सवाल और है। अगर जनरल फैज का साया हट गया तो फिर इमरान खान के साथ कौन खड़ा होगा सर? सर देखिए, बात ये है कि मैं अब थोड़ी बात एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास प्लीज। वक़्त तो है ना जी। जी अच्छा जी 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 देखिए, जी। जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को टारगेट करना था ना, तो एस्टेब्लिशमेंट, पीटीआई और जुडिशरी, तीनों ने मिलकर जो है ना वो मियाँ नवाज़ शरीफ के ऊपर हमला किया और फिर उनको गिरा दिया। फिर हर चीज़ें जो है ना ऑटो के ऊपर चल रही थी और हर सिमत में जो है ना वो जो भी वो नतीजा लेना चाहते थे, वो ही नतीजा बरामद होता था। इमरान खान के मामले में वो सिचुएशन थोड़ी फ़र्क है। इसमें एक तो जुडिशरी उस तरह बायस नहीं है, उस तरह जानिबदार नहीं है। सॉरी, माफ़ कीजिएगा, एस्टेब्लिशमेंट उस तरह जी। बायस नहीं है। अभी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ। वो उस तरीके से कोई जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड नहीं कर रही गवर्नमेंट ऑफ द डे को। दूसरा जो जुडिशरी है उसमें भी आधी जुडिशरी जो है वो इमरान खान साहब के साथ है और आधी जुडिशरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के साथ है। उनका कोई वेंडेटा वो कम से कम जो है ना अगर है भी तो वो उसका उस तरीके से वो काम नहीं कर रहे। तो जो रहता सवाल वो फिर गवर्नमेंट वर्सेस इमरान खान है। तो फिर उसमें उनको जो स्पोर्ट्स जो है वो अभी भी हासिल है जुडिशरी के अंदर से। तो वो जो है एक रुकावट है बड़ी, जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो है वो जो अपने ऊपर अपने खिलाफ मुकदमात हैं उनमें अभी तक वो गिरफ्त में नहीं आ सके। अदरवाइज तो ये तकरीबन 2 माह पहले ही इमरान खान साहब का 1-2 केस तो कम से कम कंक्लूड हो चुके होते, जिसमें उनको या बरियत हो चुकी होती या उनको सजा हो चुकी होती। लेकिन उन्होंने बड़ी जो है वो होशियारी के साथ और टैक्टफुली अपने केसेस को जो है वो इल्तवा का शिकार करते आए हैं और अभी तक वो इल्तवा का शिकार है। लेकिन आज जफर इकबाल साहब का जो ट्रांसफर हो गया है, जी। वो भी बड़ा नागुज़ीर था। क्योंकि जफर इकबाल साहब की पिक्चर्स लगाकर सोशल मीडिया के ऊपर उनको बड़ा अंडर प्रेशर किया गया। तो बेचारा फिर क्या करता? उसकी भी फैमिली है, उसके भी बच्चे हैं, एक पुलिस गार्ड अगर साथ उनके है भी, अगर वो किसी पब्लिक में जाते हैं और वहाँ पर इनको टारगेट किया जाना था, तो वो फिर उनकी फैमिली जो है उन्होंने एट रिस्क आना था। तो मेरे ख्याल के मुताबिक अच्छा किया, जफर इकबाल साहब का ट्रांसफ़र कर दिया। वो अंडर प्रेशर आ गए थे
और तोशाखाना केस में उनका जो है ना वो उसको आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, वो वहीं पर जो है वो फ्रीज हो गया था। सही, बिल्कुल ठीक है। सर अदालत की तरफ आएँ, ज़रा मुख्तसर सा हाल सुनाएँ अदालत में आज क्या हुआ? उसके बाद फिर कुछ सवालात आपसे करते हैं सर। सर जब अदालत आके बैठी ना, जी। तो 2 बजे के का वक़्त था, तो जजेस के जो चेहरे थे, अगर वहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि हम बीइंग जर्नलिस्ट, हम तो बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस देखते हैं। तो जजेस के जो चेहरे थे वो कुछ ज़्यादा मतलब खिले हुए नहीं थे। हुँ। वो मे बी आखिरी अशरा चल रहा है और आखिरी अशरे के भी सरकार आखिरी अय्याम चल रहे हैं, तो रोज़ा शायद लगा हुआ था कि चेहरे जो हैं वो उस तरह खिले हुए नहीं थे, या शायद वो पानी वगैरह पिया होता तो चेहरे में खिलखिलाहट आती। या मे बी वो क्योंकि उनको ब्रीफिंग तो मिल चुकी थी 2 दिन पहले, और वो ब्रीफिंग जो है वो तकरीबन 2 ढाई घंटे की, 2 घंटे से ज़ायद की जो है ना वो ब्रीफिंग दी उनको डीजीएमओ ने। तो वो ब्रीफिंग के बाद जब उनको समझ आ गई कि यार ये तो अब हमने गलत फैसला दे दिया, और ये गलत फैसला उन्होंने हेस्ट में दिया ना अदालत ने, कि आज तो इस बात का इज़हार भी किया चीफ जस्टिस ने जब इसकी इख्तिताम के ऊपर, जब ये समाअत का इख्तिताम हो रहा था, कि उसमें उन्होंने कहा कि ये गिला हमारा है अटॉर्नी जनरल से भी, कि उन्होंने पहले हमें ये चीज़ें क्यों नहीं बताई। भई वो बताना चाह रहे थे, अटॉर्नी जनरल भी बताना चाह रहे थे और डिफेंस सेक्रेटरी भी बताना चाह रहे थे। लेकिन उस वक़्त चीफ जस्टिस सुब्रता बंदयाल ने बड़ा क्लियरली कहा था जी कि मैं इन चैम्बर जो है वो ब्रीफिंग नहीं लूँगा, हम जो है वो जो बात सुनेंगे, वो खुली अदालत में सुनेंगे। तो खुली अदालत में जो कि आपके ऑपरेशनल टैक्टिक्स होते हैं, जो कि आपके ऑपरेशनल के सीक्रेट्स होते हैं, उसमें ये थोड़ी-सी जो है ना वो प्रॉब्लम था। लेकिन उस वक़्त अदालत ने उनकी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन किया, और टर्न डाउन करने के बाद अब दोबारा जो है उनको जब वो ब्रीफिंग मिली, तो ब्रीफिंग के बाद उनकी आँखें खुली हैं और वो अब समझ रहे हैं कि दे नो वेरी वेल कि अब 14 मई को तो इलेक्शन होने नहीं है। इलेक्शन तो अब होंगे 8 अक्टूबर को, और 8 अक्टूबर या उसके बाद। यानी 8 अक्टूबर से पहले तो जो ऑपरेशंस इन प्रोग्रेस हैं, वो ही क्लोज़ नहीं होने। जब वो क्लोज नहीं होने तो एक सिस्टमैटिकली उन्होंने जो डीजीएमओ ने वो बताया कि किस तरीके से जो है वो ऑपरेशंस होते हैं, कितने लोग जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, कितने लोग जो है वो फर्स्ट रिजर्व में बैठे होते हैं, कितने लोग जो है वो सेकंड रिजर्व में बैठे होते हैं, और फिर किसने किसको रिप्लेस करना होता है। तो वो सारा उन्होंने मैकेनिज्म समझाया 2 ढाई घंटे में, डायग्राम्स के साथ, और प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन दी थी। तो वो चीज शायद ये अंडरस्टूड कर गए जजेस, तो दे नो वेरी वेल कि अब इलेक्शन जो है वो मई में तो होने नहीं है, और अक्टूबर से पहले इलेक्शन हो नहीं सकते। लेकिन अगर अक्टूबर में ही होना है, तो किसी न किसी तरीके से वो किसी तरीके से अब कराएंगे ना। अब अपने ऑर्डर को रिकॉल करना है उन्होंने, तो रिकॉल खाली एप्लीकेशन के ऊपर अगर वो कर दें, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, तो वो भी उनके लिए थोड़ा सा वो शायद समझ रहे हैं कि उनके लिए शायद बायस शर्मिंदगी है। तो लिहाजा उन्होंने 2 शहरियों की दरख्वास्तें भी जो है ना वो इस केस के साथ क्लब करके तो समाअत के लिए मुकर्रर की हुई हैं, जिसमें से एक जो है वो एक शहरी को मैं नाम भूल गया उनका, उनको रिप्रेजेंट शाह खबर साहब कर रहे हैं, जिन्होंने मुल्क में एक साथ ही इंतखाबात कराने के हवाले से उन्होंने बात कर दी है, और उन्होंने पॉलिटिकल डायलॉग स्टार्ट करने की बात की। देखिए पॉलिटिकल डायलॉग जो है ना, चौधरी साहब, मुझे आज अदालत ने भी कहा ये पंचायती जुरिस्डिक्शन अपनी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी अदालत ने। ये पंचायत का काम है, देखिए होता है, यानी एडीआर कहते हैं इसको अदालती टर्म में, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसको कहते हैं ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एडीआर। एडीआर इस मामले में होता दिखाई नहीं दे रहा, हुँ। या आपस में डायलॉग होते दिखाई नहीं दे रहे। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह कि इमरान खान साहब को फौरी इलेक्शन चाहिए, ठीक है? फौरी इलेक्शन चाहिए, और ठीक। उसी में ही अगर देखा जाए तो पीडीएम को इलेक्शन नहीं चाहिए। तनाज़ा क्या है? तनाज़ा यही है ना। इमरान खान कहते हैं फौरी इलेक्शन कराओ, पीडीएम कहते आपकी हैं जी हम आवाज़ अपने टाइम पे साइलेंट हो इलेक्शन। गई है हसन भाई, आपकी आवाज़ नहीं आ रही शायद। सर आपको आवाज़ आ रही है अब? डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट, क्योंकि कॉल आई थी शायद इस वजह से हो गया। डिस्कनेक्ट करके दोबारा कॉल कर लें ज़रा। अच्छा। आवाज़ का इश्यू हुआ है, वो डिस्कनेक्ट करके दोबारा करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा। जी, अभी वो 1 मिनट के अंदर-अंदर कुछ आवाज़ का इश्यू हुआ है हसन भाई की का, तो जैसे ही वो दोबारा तशरीफ़ लाते हैं। ये मोबाइल पर जब कॉल आ जाती है जी, हसन भाई तशरीफ़ ले आए हैं जी। जी। जी, हसन भाई। सर आप आवाज़ सुन सकते हैं आप मुझे? आई कैनॉट स्टिल हियर यू। सर मैंने तो ऑन कर दिया माइक। आवाज़ आ रही है जो साहब मैं आपको? अपने पास चेक करूँ, मेरे पास कोई इश्यू तो नहीं? आई कैनॉट हियर यू हसन भाई। नहीं आवाज़ आ रही है अभी भी आपको? नहीं।
सर फिर मैं क्या बता सकता हूँ, दोबारा कॉल करूं जी? अभी अभी आई, अभी आई, अभी आई। आ गई है जी, अच्छा चलें, शायद जी जी आपका कुछ शायद हिल गया था। जी, अभी आ रही है जी, आप क्लोज कीजिएगा अच्छा जी, प्लीज। अच्छा सर पता नहीं क्या बात कर रहे थे, मैं तो बात ही से उतर गई है माइक के टेंशन में। हाँ, तो जी मैं ये कह रहा था कि देखिए अदालत जो है, इमरान खान साहब जो है वो चाहते हैं कि फौरी इलेक्शन हो, ठीक और जो पीडीएम है वो चाहती है कि अपने मुकर्ररा मुद्दत के ऊपर असेंबली अपनी टर्म्स मुकम्मल करके इलेक्शन हो। ठीक। अब जब दोनों की अपनी अपनी एक पोजीशन है, तो ये मुज़ाकरात किस तरीके से आपको फ्रूटफुल होते दिखाई दे रहे हैं कि ये यहाँ पर कोई बीच का रास्ता निकल आएगा? क्योंकि बीच का रास्ता इसलिए नहीं है कि अक्टूबर से पहले की जो ऑपरेशंस है सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं, वो ही कंक्लूड नहीं होने। जब वो कंक्लूड नहीं होने और इमरान खान साहब को ये कहा जाएगा कि जी इलेक्शन जब होने हैं, ये तो अक्टूबर के बाद होने हैं, तो वो किसी सूरत इस बात को कबूल नहीं करेंगे। और अगर वो इलेक्शन की डेट को कबूल नहीं करते और इन टर्म्स अगर सपोजिटली वो एक कंडीशनल कहते हैं जी कि मैं इसको मानता हूं, तो वो कहें जी मेरे खिलाफ मुकदमात खत्म कर दें, या मेरे जो जितने कारकुनान हैं, तो वो ऐसी जो है वो कंडीशनलिटीज जो है वो क्यों एक्सेप्ट करे पीडीएम? वो अगर कर दें तो फिर सियासी कत्ल अपना है ना, उनका अपना सियासी मौत है। नो तो डाउट। क्योंकि इमरान खान साहब ने जो 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 गुल खिलाए हैं, तो उसका जो खमियाजा है उनको भुगतना पड़ेगा ना। वो क्या पंजाबी में कहते हैं, जिन जिना खा दिया जिन्ना खादियां गाजरा, गाजरा, हाँ। तो वही वाली उन्होंने बात ढिड है पीड़। जी। उन्होंने टिड पीड़ जो है, तो अब गाजरें खाई हैं तो अब पेट में भी उनको दर्द होगा। बिल्कुल ठीक है। ये तहरीरी हुक्मनामा एक आया है, अभी देखा है आपने कि अगर हुकूमत ने सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर ना की तो इसका मतलब कि हुकूमत अक्सरियत खो चुकी है, इसका क्या मतलब है सर? सर ये बात ठीक है। हम्म। देखें जो फाइनेंस से मुतल्लिक चीजें होती हैं, अ, उसमें जो फेडरल कैबिनेट कोई चीज अगर प्लेस करे, फेडरल जी गवर्नमेंट प्लेस करे, तो जी। उसको अगर अप्रूव ना हो तो फिर प्राइम मिनिस्टर को एतमाद का वोट लेना होता है। तो हम्म। अखलाकी तौर पर अगर वज़ीर आज़म लेना चाहें तो ले लें, जो एतमाद का वोट ले लें। पार्लियामेंट में उनके पास एतमाद है, वो मेरे ख्याल से उनके पास नंबर स्ट्रेंथ भी है, तो एतमाद का वोट ले लें वो, अगर जरूरत है। लेकिन जब तक कोई कहे, प्रेसिडेंट कहे ना जी कि आप एतमाद का वोट लें, तो वो ले लेंगे। ये तो इनिशिएट ठीक। प्रेसिडेंट ने करना ना। प्रेसिडेंट कह दें जी आपका अपने ऊपर लेकिन अब फिर हमें लेकिन एतमाद फिर नहीं है। फिर अभी आपने शुरू में जो आपने कहा कि उनके चेहरे से उनको पता है कि गलत कर बैठे हैं, तो इधर से तो घेर घार के वहीं पे आके खड़े हो गए हैं। हिम्मत तो नहीं हार है ना नहीं, सर, 3 रुकनी बेंच। नहीं, फेस सेविंग भी कुछ होती है। आप बात समझे जोशी साहब, आप क्यों दीवार के साथ लगाना चाह रहे हैं? उन्होंने बीच में देखें, ऑपरेशंस के बीच में एक डेड एंड आता है, वो बंद गली में आ गए थे। अब लकीली बंद गली के साथ एक पतली गली भी है, तो निकलने दें उनको, निकलना चाह रहे हैं तो। आप क्यों फंसाना चाह रहे हैं उनको कि वो आप डेड एंड में ही रुके रहें ताकि तसादुम हो? तो पतली गली से अगर रास्ता निकल रहा हो तो पतली गली भी ले लेनी चाहिए। कभी कभी कोई ऐसा मसला नहीं होता इसमें। लेकिन सर फिर लफज ब लफज जरा जरा बताएं ना, कि क्योंकि जो डीजी आईएसआई, डीजीएम, डीजीआई, उनकी ब्रीफिंग को तो अदालत ने बाकायदा तौर पे मुस्तरद किया है कि ये तो सब चीजें मफरूजे नहीं पर नहीं नहीं हैं। नहीं 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 नहीं, उन्होंने बड़ा, देखिए बड़ा उन्होंने कैटेगोरिकली कहा, उन्होंने गिला किया कि एंड में देखिए हम्म। वो उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से जिक्र किया, सबसे पहले उन्होंने फ्रांस की रिपोर्ट ली, जिसमें उन्होंने ये कहा, जो जो बात आप कर रहे हैं ना कि कैबिनेट ने जो है वो अगर वो अप्रूव नहीं करा सकते तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो हुकूमत कायम नहीं रह सकती और बड़े संगीन नताइज होंगे, और ये वो बातें की हैं। तो ये लफाजी है। बात ये है कि कंटेम्प्ट करनी है तो कैबिनेट ने तो अप्रूव कर दी, ठीक है। उनके पास एतमाद है या नहीं है, ये वो जाने और पार्लियामेंट जाने। इससे अदालत का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, और फिर वो लेना होगा तो वो शहबाज शरीफ साहब ले लेंगे, ठीक है। वो अदालत का इशू नहीं है। अदालत टेक्निकली अगर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग इनिशिएट करती है कैबिनेट के ऊपर या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, तो वो क्या करेगी कि आपने मैटर क्यों प्लेस कर दिया है बिफोर पार्लियामेंट। देखिए ये जो ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट है, आज लें, कबल वक्त लें, या पैसे एलोकेट करने के बाद लें, इसकी मंजूरी देनी पार्लियामेंट नहीं है। तो अटॉर्नी जनरल ने बड़े खूबसूरती से कहा कि जी 30 जून से पहले पहले, ठीक है, ये मंजूरी इस पार्लियामेंट ने देनी थी। अगर अगर पार्लियामेंट रिजेक्ट कर दे तो फिर बड़ा एक संगीन पेचीदगी पैदा हो जाती है कि ये 21 अरब रुपया फिर किसकी जेब से निकलेगा अगर पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करेगा तो ये बातें उन्होंने बड़ी वाज़ेह की। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि अब अदालत ने वे फॉरवर्ड मांगा। अदालत ने आज जो सेंट्रल आइडिया है, क्योंकि मैं लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि जो क्वेश्चनिंग जो आपके जो जजेस करते हैं, वो कुछ क्वेश्चन इस किस्म के होते हैं जो कि अपने समझने के लिए होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मीडिया में बताने के लिए होते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लीगलिटी के एतबार से होता है कि मामला चल किस तरफ रहा है, केस की प्रोग्रेस होती है। तो केस की प्रोग्रेस बड़ी सिंपल सी है कि पहले जिन लोगों को, यानी पीडीएम को और पीपल्स पार्टी को या सियासी जमातों को
सुनने से इनकार कर दिया था अदालत ने, तो अदालत कहती है कि मैं सुनने के लिए तैयार हूं, आप आ जाएं। अब अदालत उनको सुनेगी। वो फारूक जी, इस्लाही साहब, कल के लिए वो नोटिस जारी कामरान किए, कल मुर्तजा बुला साहब, लिया ना जी। वो कामरान मुर्तजा साहब, सर मैं वो बात वही बात कर रहा हूँ ना, उनको वो रोस्टम पर आए थे, लेकिन उनको कहा था जी कि आप अगर डिस्ट्रस्ट शो कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इस बेंच के ऊपर, तो फिर हम आपको नहीं सुनेंगे। तो उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया था। तो क्या आज इत्मीनान का इजहार किया उन्होंने, उन सियासी जमातों ने, कि आपको बुला लिया आपने उनको? आप बताएं मुझे, सही। क्या जस्टिस जाजुल एहसन के ऊपर वो इत्मीनान कर रही है मुस्लिम लीग नवाज? लेकिन बुला लिया ना आपने। अब बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के साथ ये मामला बढ़ते जा रहे हैं। अब मैं यकीन से ये बात कह सकता हूं कि किसी स्टेज के ऊपर या किसी लेवल के ऊपर कोई अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, आज बड़ी मजे की बात बताऊं, जी आज कुछ जर्नलिस्ट थे जो कि काफी दिनों से बाजू ऊपर करके कहते थे जी कि हम आइन के जो के साथ खड़े होने वाले जजेस के साथ हैं, आज हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट का मतलब चीफ जस्टिस है। जो सारे आपको पता है कि जो ईमानदार सहाफी हमारे मौजूद है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आज उनके मुंह इतने से हुए थे। अच्छा, उनसे जब पूछें बात करें तो वो कहते थे जी कि ये तो मैच फिक्स है। तो मैं उनको कहता था जी कि आप किस तरीके से कह रहे हैं मैच फिक्स है? वो कहते हैं जी हमें साफ नजर आ रहा है मैच फिक्स है। तो मैंने उनको यही अर्ज की, मैंने कहा देखें, जब आपकी तरफ टिल्ट होता है तो वो भी लोगों को नजर आ रहा होता है कि अदालत का टिल्ट आप लोगों की तरफ जा रहा है या आपकी इमरान खान साहब की तरफ है, तो ये बड़ा वाजे है। तो मैंने कहा जब ये होता है तो ये चीज देखने में बड़ी कैफियत बुरी लगती है, और जो बंदा न्यूट्रल होता है ना उसको वाकई तकलीफ हो रही होती है कि ये काम अच्छा नहीं हो रहा। तो आज आप शायद न्यूट्रल नहीं है, लेकिन आपको तकलीफ हो रही है। तो आप बात समझ रहे हैं? तो फिर जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, फैसल चौधरी साहब, जब वो तशरीफ लाए तो मैंने उनसे पूछा, भी अदालत के अंदर है, वो नहीं आए थे कोर्ट रूम के अंदर, ये बाहर ही मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के साथ हैं? कहते हैं एज लॉन्ग एज ही इज स्टैंडिंग विद कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जितना जो तक टाइम वो इमरान खान आईने से नाक पाकिस्तान के होता साथ है। खड़े हैं। मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लिया, मेरे ख्याल से आजकल वो इमरान खान साहब को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। जी 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 जी। मैं भी यही कह रहा हूँ ना कि तो जब तक इमरान खान के साथ खड़ा है। जी, तो अब इस किस्म की जो साहब सिचुएशन बन चुकी है, ये हालात जो हैं वो बड़े मेरे ख्याल से अच्छे होते जा रहे हैं, और इलेक्शन नहीं है। 14 मई को तो इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर अभी इस तरह सूरत हाल में 14 मई में हम इलेक्शन में चले जाएं, तो गॉड फॉरबिड कोई बैटलफील्ड ना बनी हो, यानी मैदान जंग ना बना हो इलेक्शन। तो ये भी एक सिचुएशन है, क्योंकि दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर आपको पता है कि सिक्योरिटी सिचुएशन किस किस्म की हैं, टेररिज्म भी है, प्लस हमारी सोसाइटी के अंदर टॉलरेंस नहीं है। बहुत से ऐसे जो है पोलिंग स्टेशन हैं, बल्कि बड़ी अक्सरियत पंजाब के अंदर भी आपको पता है सेक्टेरियन इश्यूज भी होते हैं। फिर कई जगहों के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, कई में धड़े की जो है आपस में मुखालफतें हैं, सियासत। यानी एक नहीं, सियासत नहीं, मुखालफतें, दुश्मनियां चल रही हैं। ठीक। यानी ये एक साइड का धड़ा है, एक दूसरी और जो है ना पिंडों में बिलखुसूस। तो ये बड़े मामला जो है ना वो नस्ल दर नस्ल दुश्मनियां चलती भी आ रही हैं। तो ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जहां पर अदालत ने देखना है, अदालत से पहले इलेक्शन कमीशन ने देखना है। वो मार्क कर देते हैं उन पोलिंग स्टेशन को। फिर जो मतलूबा आपको स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है जो पंजाब पुलिस की, वो ही अवेलेबल नहीं है। और सबसे बढ़कर जो फाइनेंसिस और जो सिचुएशन आर्म फोर्सेस की तरफ से कहा गया है कि अगर एक टाइम पर इलेक्शन होंगे तो वो अच्छे तरीके से उन ऑपरेशंस को जो कि अक्टूबर तक क्लोज हो जाएंगे, तो अपनी जो सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट्स हैं वो इलेक्शंस की तरफ कर लेंगे। आज वो करें और फिर 4-5 माह बाद दोबारा करें, फिर ये दोबारा उनके लिए करें। पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। तो ये वजूहात जो है वो बड़ी जो है वो उन्होंने क्लियर कर दी अदालत के सामने। अब अदालत के पास एक ही ऑप्शन है, इलेक्शन अक्टूबर में कराने के हवाले से यकीन दहानी ले लें गवर्नमेंट से। मुझे तो यही बिल्कुल लग रहा है, ठीक इसके है। अलावा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही। इसके अलावा कोई हल नहीं निकल रहा। सर मुझे जरा ये बताएं कि शेख रशीद साहब को सुना है आज अदालत में नहीं जाने दिया गया और फिर प्रेस वाले लेके गए हैं, तो वहां से भी पुलिस वालों ने उठा दिया। ऐसी क्या स्टोरी कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा था इस किस्म का कुछ? अच्छा, मैंने शेख रशीद साहब की फुटेज देखी है। मेरा आमना सामना शेख रशीद साहब से हुआ नहीं है। हम्म। आई डोंट नो, शायद मैंने कमरे की तरफ जो है वो उस तरफ देखा नहीं, मेरा जजेस की तरफ मुंह था, या मैं वकला को सुन रहा था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। गो के फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड मैं कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद था, मुझे कोर्ट रूम के अंदर शेख साहब नजर नहीं आए। तो कोर्ट रूम में उनको हाँ, नहीं मुझे जाने दिया गया, फिर प्रेस वाले लेके गए हैं, तो वहां से प्रेस वालों से भी उनको उठा दिया गया। इस किस्म की खबर थी कोई? बिल्कुल हुआ होगा जी, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन शेख साहब क्या लेने आए थे वहां पर? चस्के। पूछना ये था। हाँ, सियासी जब चस्के के लिए आ जाएँ तो आ जाएँ, अदरवाइज़ अच्छा, वो शेख साहब ने जो है ना असल में वो पेशन गोइयाँ की होती हैं।
अब जी शेख साहब जो है ना पहले पेशेंट को ये कर लेते हैं और फिर तस्बीह उठा लेते हैं कि या अल्लाह मेरी जो पेशेंट को है वो सच साबित हो जाए, वो होती 90% गलत साबित हो जाती हैं। ये बड़ा मसला है ना। भाई आपको जरूरत क्या है, आपको जरूरत क्या है कि ये फजूल बात करने की, जो अब बात करने के बाद आप फिर कहेंगे जी पहले कह रहे थे जी कि नाकाम है तहरीक अदम एतमाद, नाकाम है नाकाम है नाकाम है, वो इतने जोर का मारा मैसेज शायद डाइस तोड़ देंगे, लेकिन वो नाकाम वो कहते थे और फिर वो नाकाम नहीं हुई, वो कामयाब होगी। तो शेख साहब की ऐसी जो है ना वो फिर वो नून में से शीन निकाल रहे थे, पता नहीं कौन कौन सी तारीखें थी, फिर उन्होंने कहा जी पता नहीं कौन सी ईद के बाद जो है ना वो यहाँ पर कबर आ जाएगी मुस्लिम लीग नून की। वो ऐसी बातें वो हमेशा करते हैं और आज देखें वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी मुस्लिम लीग नून का है। तो शेख साहब की बातें क्यों संजीदा लेते हैं आप? शेख साहब को संजीदा लेना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आज के बाद नहीं लेंगे सर, वादा हो गया आपसे। शेख अच्छा एक शेख बात साहब खुद कहते हैं जी, शेख साहब खुद कहते हैं, खुद उन्होंने कई दफा कहा कि मेरे रिंगे पिस्टन बैठ चुके हैं। और जिस बंदे के खुद कह रहा है कि मेरे रिंगे पिस्टन बैठ चुके हैं, यानी इंजन जो है ना वो अब तकरीबन सीज होने वाला है, तो बस ठीक है, अब उनको बस सुना करें, बस एंजॉय करें उनको। बिल्कुल ठीक है सर। सर एक तरह ये तो बताएँ, ये कुछ लोग कहते हैं कि बंदयाल ग्रुप पिंडी के और कुछ कहते हैं चैम्बर में समाअत हुई। ब्रीफिंग कब और कहाँ हुई और किसकी ख्वाहिश पे हुई? इस बारे में कोई है सर कोई? 100% पता है जी। ये अच्छा जी। तीनों जजेस जो हैं, ये तीनों जजेस जो थे ये चीफ जस्टिस के चैम्बर के साथ जो कॉन्फ्रेंस रूम है, जी। वहाँ पर जो अदालती गाउन है, जी। वो पहन कर बैठे हैं। ये अच्छा समाअत जी। थी, ये मुलाकात नहीं थी। देखें ये गाउन पहन के बैठे वहाँ पर जजेस। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मौजूद थे। सेक्रेटरी जो है वो डिफेंस आए, उनके साथ हसास इदारों के जो है वो सरबराहान। सरबराहान आए। जो भी है, मैं नाम तो मैं ले चुका हूँ, डीजीएमओ वो जी, 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 अदालत जी। में बोल जी, दिया है, जी, तो जी, जी। डीजीआईएसआई का भी नाम ले लिया। मैं कल तक नाम नहीं ले रहा था, लेकिन आज जी। अदालत ने नाम ले लिया तो फिर मैं वो बता ही देता हूँ। उन्होंने अब अदालत ने पब्लिक कर दिया तो पब्लिक कर दिया। तो ये आए थे, ये 3 लोग थे। तो डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस नहीं थे, ना उनका काम था उधर। डीजीआईएसआई ज़रूर मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉपर सवालात हुए। मेन जो टाइम था वो तो 2 आवर्स प्लस की जो मैं आपको बताया ना कि जो प्रेज़ेंटेशन दी है या ब्रीफिंग दी है डीजीएमओ ने। जो मेन वहाँ पर जो हसास इदारों की तरफ से जो मामला या एक जो पिक्चर क्लियर की गई है चीफ जस्टिस की और उनके साथ के जो जजेस हैं, यानी जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये किया है जी डीजीएमओ ने। और बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ी अच्छी उन्होंने ब्रीफिंग दी। और उसके बाद जब सवालात वगैरह सारे उनके उन्होंने कुछ किए उनसे, करने के बाद एंड में उन्होंने यही गिला जो कि आज कोर्ट रूम में किया है, यही गिला उन्होंने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से किया कि आपने उस वक्त जब केस चल रहा था, तो उस वक्त हमें क्यों नहीं बताया, और खासी नाराजगी का इजहार किया उन्होंने। तो ये बात है, हालांकि मैं खुद सुन रहा था इन गुनाहगार कानों से, जब सेक्रेटरी डिफेंस ने उनको कहा जी कि हम आपको ब्रीफ इन करना चाहते हैं। चैम्बर इन कैमरा जो है वो ब्रीफिंग देना चाह रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस के अल्फाज थे कि हम रिलेक्टेंट हैं आपसे कोई भी ब्रीफिंग इन कैमरा लेने के लिए, जो कुछ होगा खुली अदालत में होगा। अच्छा, इस मौका पर जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो मंसूर अवान साहब हैं, उन्होंने अदालत को ये भी कहा कि जी अगर अदालत कहती है तो हम बैरिस्टर अली जफर साहब को जो है वो भी साथ इस ब्रीफिंग में रख लेते हैं। तो इस पर भी जो है वो अदालत ने उनकी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन किया। उन्होंने मुशावरत की थी जस्टिस एजाजुल एहसन साहब से, और फिर उनकी मुशावरत के बाद ये रिक्वेस्ट जो है वो टर्न डाउन हो गई थी। देखिए चौधरी साहब, ये वो काम थे, उस टाइम अदालत हेस्ट में थी। उस टाइम अदालत ने कहा था कि जी हमने इलेक्शन कराने ही कराने हैं। ये जो क्योंकि आईन पाकिस्तान है वो उसने दस्तक दी हुई है सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, और उस टाइम वो चाहते थे कि कहीं ये 3-4 का फैसला ना कह दें, और हमने जो इम्प्लीमेंटेशन करानी है वो करानी है। हालांकि ये 4-3 का फैसला था, 3-2 का फैसला नहीं था। फिर अदालत ने उसको जबरदस्ती उसको जो है वो 3-2 का फैसला करवा कर फिर 3 मेंबर बेंच बनाया और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करा दी। देखें फिर भी 27A में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो अदालत की मुआवनत करते रहे, अदालत को असिस्ट करते रहे। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने भी अदालत के सामने सर तस्लीम खम किया, क्योंकि ये अदालत नहीं है, ये आधी अदालत है। ये अकलीती फैसले को अमल दरामद कराने वाली, अकलीती फैसले को अक्सरियत जो है करार देने वाली अदालत है। और ये वो अदालती फैसला है जिस पर वो उन्होंने सर तस्लीम खम कर लिया, अटॉर्नी जनरल ने भी और इलेक्शन कमीशन ने भी, जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस तस्लीम नहीं कर रहे। आधी तो भी नहीं इतना है, बल्कि मुतनाज़ा फैसला है। आधी भी नहीं है, आधी बल्कि आधी एक 1/3 है। किस चलो, कहीं कहीं जाके हाँ 1/3 हो जाती है। हाँ, ये भी हो अगर ये वक्त आगे बढ़ता। लेकिन मेरे ख्याल से जी। मामला जो हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से पहले ही बिल्कुल एंड पे जाकर ना, तो वो चीज़ें जो हैं वो रिवर्स गियर शुरू हुआ है, जो कि अच्छा है। यानी मैं यही कहूँगा कि अगर
किसी को फेस सेविंग रिक्वायर्ड है तो वो मिलनी चाहिए। अच्छा, ऊपर से आज जो है ना वो अदालत में कुछ सहाफ़ी हमारे बैठे हुए थे, उन्होंने हँसा-हँसा हमारे पेट में दर्द डाल दिया। अच्छा जी, और बड़े बताइए सीनियर ज़रा सर कुछ। उनके वह उनमें एक मतीउल जान साहब थे, उन्होंने क्या अल्फ़ाज़ अदा किए मैं वो तो नहीं करूँगा, वो तो इंटरनल बात थी ना हमारी। लेकिन उन्होंने यकीन करें कि कोर्ट रूम में बैठना मेरा मुश्किल कर दिया। मैं 2 मर्तबा कोर्ट रूम से उठकर जब मैं बाहर की तरफ गया हूँ, तो वो मेरी हँसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। वो इस किस्म के जो साथ-साथ जो है ना वो अपने-अपने जो है चुटकुले। ना आहिस्ता ज़ेरे लब जो है वो चुटकुले या अपने अपने जो है ना वो कमेंट्स जो है वो पास कर रहे थे। और वो करने के बाद जो है ना वो हँस के मतलब पेट में दर्द पड़ रहा है अदालत सामने। हसन बीच में भाई माज़रत एक मामला। कॉल आ गई थी, पता नहीं कट गया नहीं जी, कटा। जी, बीच जी। में मैं 2-3 कट गया। सियासी सवाल ज़रा ले लें। सर ये मुज़ाकरात जो जी, हैं, जी। अभी जैसे आपने कहा कि कैसे क्या कामयाबी होगी, उसमें देना क्या है, लेना क्या है। लेकिन यहाँ पे आकर अभी मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, मौलाना फज़ल रहमान साहब को मना लेंगे और आसिफ अली ज़रदारी ने तो यस कर दिया, ठीक है, हम तैयार हैं। बाकी तमाम जमातें भी वो कह रहे हैं तैयार, सिर्फ मौलाना फज़ल रहमान साहब नहीं मान रहे। तो क्या मौलाना फज़ल रहमान साहब को मना लेंगे? अगर अगर किसी जगह पे इमरान खान से मुज़ाकरात करने पड़ ही सकते हैं तो? नहीं, मुज़ाकरात के लिए इस साइड में पीडीएम में तो उन्होंने अपनी इंटरनल एक्सरसाइज करनी है, तो मनाना चाहिए उनको। जहाँ पर अक्सरियत जा रही है पीडीएम की, मौलाना साहब को भी जाना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्या मुज़ाकरात नतीजाखेज़ साबित होंगे? मैं तो जी। ये कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा मुज़ाकरात नहीं होंगे, मैं कह रहा हूँ मुज़ाकरात होंगे, लेकिन मुज़ाकरात नतीजाखेज़ नहीं होंगे, कोई मस्बत नतीजा बरामद नहीं कर सकेंगे, मैं तो ये अर्ज़ कर रहा था। ये कोई अच्छा नतीजा बरामद नहीं करेंगे क्योंकि देखिए, अगर इमरान खान साहब बगैर किसी शर्त के यानी बगैर किसी शर्त के अगर बैठने के लिए तैयार हैं और इलेक्शन की डेट अक्टूबर से आगे या 8 अक्टूबर को वो तस्लीम करते हैं, तो फिर क्या मसला है? फिर तो मुज़ाकरात कामयाब ही कामयाब हैं। लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे? मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ। सर चीफ जस्टिस समेत कुछ जजेस के खिलाफ रेफरंस भी हैं, उनका क्या बनेगा? देखिए जी, रेफरेंसेस जो है ना वो एक बात जो मुझे जितनी बात मैं समझा हूँ, ये मेरे अपना ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड बात नहीं है, जो मेरा अपना अंदाज़ा है। मेरा अंदाज़ा ये है कि अभी चीफ जस्टिस का जितना भी टर्म है, इस टर्म में चीफ जस्टिस को जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा। हुँ, उनकी मुद्दत पूरी करने दी जाएगी और साथ ये भी इंश्योर किया जाएगा कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को भी कोई ना छेड़े। यानी चीफ जस्टिस और जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा इन दोनों की जो टर्म है, ये दोनों की जो नौकरी है या जो इनका स्टेटस है, वो एज़ इट इज़ रहे। फिर जब चीफ जस्टिस उमर बंदियाल रिटायर हो जाएँगे, उसके बाद जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जाने, जस्टिस मज़ाहिर जाने, जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जाने और बाकी जजेस हैं, वो जाने। सही, बिल्कुल ठीक। इमरान खान साहब ने कहा है कि ईद पर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद में कोई ऐसी खबर है सर? या इमरान साहब का एक अपना ही। सर वो गिरफ्तार तो उनको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन गिरफ्तार क्यों करेंगे जी? गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है उनको। हालाँकि उन्होंने अ, 3 आपको पता है उन्होंने बनी गाला में 3 दिन बनी गाला पता नहीं क्या कोई जश्न का ऐलान भी किया है कि वो 3 दिन तक का जश्न रहेगा वहाँ पे। तो करते रहें वहाँ पर ऐलान, जश्न भी करते रहें, ईद का जश्न है, ईद वैसे ही जश्न है। ईद तो वैसे ही खुशी का दिन है, त्योहार है, इस दिन जश्न मनाना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो ये तो अल्लाह ताला की तरफ से जो हमें जो है ना 2 ईदें मिली हुई हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फितर। तो आज ईद उल अज़हा के ऊपर जो है वो ईद उल फितर के ऊपर वो जश्न मनाना चाहते हैं तो मनाएँ बिल्कुल। इस दिन तो वैसे भी रोज़ा भी नहीं रखना होता। वाहिद साल का एक दिन है ईद उल फितर का जिस दिन रोज़ा हराम है। तो रोज़ा जिस हराम दिन है जी, रोज़ रोज़ा नहीं रखना, जश्न मनाएँ, खाएँ-पिएँ। मतलब गिरफ्तार होने की कोई इत्तला नहीं है। ये इमरान खान साहब की एक अपनी एक नई जो देखिए साइंस है वही गिरफ्तारी है। की अभी तक गिरफ्तारी की कोई इत्तलात नहीं है। हाँ, जब डीएजी ऑपरेशन के ऊपर हमला किया था और उनको ज़ख्मी किया था, वो रियासत पाकिस्तान ने उसको बड़ा सीरियसली लिया था और वैसे वो शहज़ाद बुखारी साहब जो हैं, यार वो बहुत ही ज़बरदस्त पुलिस ऑफ़िसर था और इंतहाई दिलेर ऑफ़िसर था, जो कि ज़मान पार्क के गेट तक पहुँच गया था, लेकिन उसको वो असिस्टेंस नहीं मिली पंजाब पुलिस की जानिब से, वरना उस दिन उसने गिरफ्तार कर लेना था। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो बेतहाशा दिलेरी भी कभी आपको जो है नुकसान हो जाता है, फिर उस ट्रू। पर उन पर पत्थर मार दिए गए, तो वो काफ़ी ज़्यादा पथराव हो गया और सब चीज़ें हुई और फिर उसमें जो है ना वो उनको ख़ासा नुकसान हुआ। लेकिन एक अच्छा ऑफ़िसर कैपिटल पुलिस के पास आया और इसको लूज़ नहीं करना चाहिए, ये इसको रखना चाहिए, रिटेन करना चाहिए। गो के आईजी इस्लामाबाद जो हैं वो ज़्यादातर अफ़सरान को जो है ना वो पसंद नहीं करते, उनके साथ चलना उनका मुश्किल होता है। नासिर अकबर नाम है उनका। पीटीआई को वो भी पसंद नहीं करते लेकिन आईजी साहब जो है ना वो ज़रा थोड़े-से मुख़ालिफ़ हो जाते हैं अपने उन मुश्किल आदमी है उनके साथ चलना।
गो के राना सनाउल्लाह साहब के साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। राना सनाउल्लाह साहब को एक फुटेज उन्होंने प्रोवाइड की थी जिसके बायस उनका मंशियात बरामदगी केस में उनकी बरियत हुई है। तो राना साहब भी उनके जो है ना ओब्लाइज्ड हैं। तो ये कुछ बातें हैं जी। लेकिन इसके बावजूद शहजाद बुखारी मेरे ख्याल के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस के लिए एक हीरो है। तो इस्लामाबाद के लिए हीरो है। एक हीरो है, बिल्कुल। आखिरी सवाल सर, एक तासर पाया जाता है ये तमाम गुफ्तगू जो मेरी और मतलब आपकी हुई या हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब है वो ये चाहते हैं कि जो इलेक्शन है उनकी टेन्योर के अंदर अंदर हो जाए, जब तक वो अपनी सीट पर है उसके अंदर इलेक्शन हो जाए। एक तासर पाया जाता है, इसमें कितनी सदाकत हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, इसकी ख्वाहिश भी हो सकती है। ये ऐसी इंसान है, कहता हो, सोचता हो कि भाई मैं अपने टेन्योर के अंदर इलेक्शन करा जाऊं। लेकिन डीजीएमओ ने जो अपनी ब्रीफिंग दी उसमें वाज़ेह कर दिया कि अक्टूबर से पहले हो नहीं सकता और सितंबर में तो ये रिटायर हो जाएंगे। तो अक्टूबर में इलेक्शन होनी है, तो अब उनकी वो जो ख्वाहिश है या एक तासुर है, वो तासुर भी जो है ना वो हकीकत में शर्मिंदा ताबीर होता दिखाई नहीं दे रहा। इसका ऐसा मतलब है कि होता हकीकत में मुमकिन है। इमरान खान की दो कील जहां पे वो अपनी जैकेट टांगते हैं, प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस, वो दोनों नहीं होंगे अगर इलेक्शन अक्टूबर में होता है, तो ये बात फिर ठीक है। इलेक्शन है ही अक्टूबर में, अब ना अक्टूबर से पहले इलेक्शन हो नहीं सकते। आपकी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, एक मिनट के लिए अगर फाइनेंशियल जो कंस्ट्रेन है इनको किसी तरीके से मतलब कवर भी कर दिया जाए, इसको ये जो ऑब्स्टिकल है इसको अबूर भी कर दिया जाए, इवन देन जो है वो सिक्योरिटी सिचुएशन में आप इलेक्शन नहीं करा सकते। देखिए, साफ शफाफ पुरअमन इंतखाबात जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। खाली इंतखाबात कराने नहीं है ना जी, साफ शफाफ भी कराने हैं, पुरअमन भी करने हैं और बगैर किसी तनाज़े के कराने हैं। तो ये कंडीशनैलिटीज जो साथ इसके क्लब्ड हैं, इनको मीट करना जो है वो एसेंशियल है। और इसके लिए जो हालात हैं मौजूदा वक्त में, यानी मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, वो साजगार नहीं है। सितंबर के एंड में जाकर जो है ना वो मामलात ठीक होंगे और उसके बाद अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है वो आपकी आर्म फोर्सेज या सिक्योरिटी फोर्सेज के जो ट्रूप्स हैं वो अवेलेबल होंगे। और फिर उसके बाद जो फर्स्ट संडे बनता है वो 8 अक्टूबर बनता है। तो इसीलिए 8 अक्टूबर को इलेक्शन की डेट रखी हुई है। बिल्कुल ठीक है हसन भाई, बहुत शुक्रिया टाइम देने का। इंशाल्लाह ताला आपसे गाहे बगाहे टाइम लेते रहे एंड इंशाल्लाह ताला सी यू वेरी सून समवेयर इन इस्लामाबाद आल्सो। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, थैंक यू जी। हसन अयूब खान साहब हमारे साथ थे, वो बता रहे थे कि इलेक्शन ते भुल जाओ, इलेक्शन वाला कांटा कर दो। और वो मतलब ये जितनी फुर्तियां दिखाई जा रही है ना, ये खाली फुर्तियां है। असल में हवा जो है वो निकल चुकी है, टायर पंचर हो चुका है। वह फेस सेविंग नामी एक लफ्ज है कि यार मतलब थोड़ी बहुत मेरी भी रहन दो, को ख्याल करो, मतलब इन्ना ना मैनू नंगा ते गंदा करो, बस इसके अलावा मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला की ज़ात आपको हिफ्ज़ मान में रखे। आखिरी रोजा है सुबह हमारे पास, जुम्मे को ईद हमारी मस्जिद में अनाउंस कर दी गई है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों का भी ये दिन खैर खरीद से लाए, रोजे कबूल फरमाए, आपकी इबादत कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से अगले प्रोग्राम में कल रात कोशिश करेंगे कि चांद रात कोई प्रोग्राम तरतीब दिया जाए ताकि आप लोगों से गपशप लगाया जाएगा। कोशिश करेंगे कि आप लोग उसमें शामिल हो। एक नंबर हम दे देंगे, उस नंबर पे आप लोग कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप हमारे साथ लाइव भी आ सकें, बल्कि लिंक सेंड करेंगे, उस लिंक के जरिए आप हमें ज्वाइन भी कर सकें। बहुत ख्याल रखें अपना, इजाजत दें, खुदा हाफिज। हमारी आने वाली नस्ल है उसका आपने अखलाक तबाह कर दिया है। हमें गालिम गलोच की गई, हमारे बारे में लिखा गया, उसमें बड़ी वजूहात में से ये भी एक है कि हमने हमेशा हक़ाइक़ को छुपाया है। मुझे लगता है कि आप मुझसे ज्यादा बाखबर को शिकस्त नहीं दी जा सकती, लेकिन हमने देखा कि अवाम की ताकत को 2018 में शिकस्त दी गई। लेकिन इनको कोई खातून एंकर इमरान खान के पास कभी नहीं दिखाई दी। यानी संदेला साहब, अगर मुल्क में चंद गंदी वीडियोस ना होती तो ये गंदी हुकूमत ना होती। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा।